थार गाड़ी से दिल्ली से मसूरी घूमने आए पर्यटकों को मलिंगा चौक पर पुलिसकर्मियों ने उस समय रोक दिया जब उनके पूरे वाहन में काली फिल्म लगी थी और फ्रंट शीशे पर पुलिस का बड़ा लोगो लगाकर चल रहे थे। कार में 3 युवक और एक युवती सवार थी। पुलिस द्वारा उनसे कई बार फिल्म निकालने को कहा गया तो उनके द्वारा शुरू में आनाकानी की गई, लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों के दबाव में उन्हें कार से फिल्म निकालनी पड़ी। हालांकि पर्यटक बार बार पुलिस को फोन पर बात करने के लिए कहते रहे, लेकिन नियम कानून की धज्जियां उड़ाने वाले रईसजादों की एक नहीं चली और आखिरकार उन्हें कार से फिल्म हटानी पड़ी। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई की वहां खड़े पर्यटकों स्थानीय लोगों ने सराहना की। आगे से फ्रंट से भी उतरेगी, सारी उतरेगी। पर्यटन नगरी में पर्यटक सीजन शुरू हो चुका है। इसमें हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। इसको लेकर प्रशासन द्वारा आज से शटल सेवा शुरू कर दी गई है। किक्रेग स्थित कर पार्किंग से इसका संचालन किया जाएगा। जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद आज और जिलाधिकारी के नेतृत्व में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने शटल सेवा शुरू कर दी है। पहले चरण में टेम्पो ट्रेवल्स और बड़ी बसों को कार पार्किंग में पार्क कर दिया जाएगा। यहां से पर्यटकों को शटल सेवा के माध्यम से लाइब्रेरी और पिक्चर पैलेस पहुंचाया जाएगा। उसके बाद शटल सेवा वाले वाहनों को वापस भेज दिया जाएगा। देखिए, जो शटल सेवा शुरू करी है वो जैसे टेम्पो ट्रेवलर आ रहे हैं जो मसूरी के लिए आ रहे हैं, तो एक्चुअली ज़्यादातर होटलों में या कहीं अन्य स्थलों पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो टेम्पो ट्रेवलर जगह जगह सड़कों पे खड़े कर देते हैं। इस वजह से दिक्कत आती है, जाम लग जाता है। तो इसकी व्यवस्था बनाने के लिए एसडीएम साहब ने शटल सेवा का आह्वान किया था, तो उसी क्रम में आज शटल सेवा शुरू करी है और यहाँ से टैक्सियों में सवारी जा रही है मसूरी में और फिर टैक्सी खाली है उनको छोड़कर वापस आ जाएगी। बिल्कुल, जैसे हमने पहले से ही कहा था कि हमें आरंभ करना है, तो आज हमने शटल सेवा जो स्पेशली केवल ट्रैवलर्स हैं, प्राइवेट गाड़ियां और टैक्सियां, उनको हमने अभी रोक नहीं लगाई। उन पे बिल्कुल आराम से वो आ जा सकते हैं फ्रीली। केवल जो बड़ी गाड़ियां हैं जिसको कि मोड़ काटने में, जो कि मसूरी की गलियां, लाइब्रेरी चौक बहुत ही छोटा सा स्पेस है, बहुत क्रंच स्पेस का है वहाँ पे, इसलिए हमने इस बड़ी गाड़ियों को यहाँ पे कहा कि ये रुक जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से शटल सेवा के माध्यम से वो जाएंगे। पर्यटकों को शुरू में थोड़ी सी होती क्योंकि जानकारी अभी लोगों में नहीं है, बट आने वाली 1 से 2 दिनों में सभी को जानकारी हो जाएगी। सभी हमारी होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन, सभी को सूचित कर दिया गया है। 2-4 दिनों में बिल्कुल ये ट्रैक पे आ जाएगी और हम अब देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहता है, तो इसी हिसाब से हम इसको चाहेंगे तो पूरे पर्यटक सीजन में इसको चालू रखें। कम से कम जो हमारी बड़ी बसेस, क्योंकि छोटी गाड़ी निकलने के लिए फिर भी ऊपर पर्याप्त स्थान रहता है, लेकिन जो बड़ी बसेस रहती है उनको पार करने के लिए पर्याप्त स्थान हमारे पास केंद्र से ऊपर जो है उपलब्ध नहीं है, इसीलिए आज ये कार्रवाई शुरू की गई है। और आगामी ईद उल अजहा को लेकर जमीयत उलेमा जिला देहरादून ने मुस्लिम समाज से कानून, शरई हिदायतों और सामाजिक सौहार्द का पालन करते हुए कुर्बानी करने की अपील की है। साथ ही संगठन ने उत्तराखंड से गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने के लिए प्रदेशव्यापी मुहिम चलाने का ऐलान भी किया है। गुरुवार को आजाद कॉलोनी स्थित मदरसा दार-ए-अरकम में आयोजित बैठक के बाद जमीयत उलेमा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कुर्बानी इस्लाम का एक अहम इबादती अमल है जिसका उद्देश्य केवल अल्लाह की रजा हासिल करना है, ना कि दिखावा या प्रदर्शन। मैं मास्टर अब्दुल सत्तार, जिला कोषाध्यक्ष जमीयत उलमा हिंद जिला देहरादून। आज हमारी जमीयत उलमा हिंद की जिला कार्यकारिणी बैठक थी जिसमें 3 मुद्दों पर चर्चा हुई। नंबर 1 पर यह हुई कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अली जनाब हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक अपील की है सरकार से कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। दूसरा मुद्दा यह था कि बकरा ईद का त्यौहार आने वाला है, तो हमने अपने आवाम से अपील की है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें और जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित जानवर हैं उनकी कुर्बानी से बचा जाए ताकि कोई भी इंतज़ार पैदा ना हो और खुले में कुर्बानी ना की जाए। जब कुर्बानी की जाए वो पर्दे में की जाए और जो उसके अज़ा हैं, उसका जो वेस्ट सामान है उसे नगर निगम की गाड़ी में सुपुर्द किया जाए जिससे वो उसे सही तरीके से डिस्पोज कर सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में सार्वजनिक सड़कों को धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से बाधित करने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आस्था का सम्मान सभी को है, लेकिन कानून और व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 4 धाम यात्रा चल रही है और लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। जो भारत की व्यवस्था कहती है, जो हमारे
विधि व्यवस्था कहती है, हमारा प्रशासन कहता है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने शुक्रवार को सीएचसी रायपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में सभी डॉक्टर मुस्तैद मिले। मंत्री ने पर्चा काउंटर, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, इमरजेंसी वार्ड और साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। मरीजों से बात कर सुविधाओं की जानकारी ली और ईसीजी, ओपीडी भी देखी। इस दौरान उनियाल ने कहा, डॉक्टर पूरी निष्ठा से दायित्व निभाएं, साथ ही ऐसी व्यवस्था को हो कि मरीजों को बाहर से दवा खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। नया भवन बनने के बाद नई सुविधाओं के साथ मैं समझता हूं, जो कि हम पे अच्छे डॉक्टर्स हैं, और हमें अनुभवी डॉक्टर्स भी हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवाएं दे रहे हैं। मतलब इस सबसे फायदा मिलेगा और आम आदमी को ये महसूस होगा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त दुरुस्त हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं एवं मानसून तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महामंत्री ने कहा कि वन संपदाओं को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए रिस्पांस टाइम न्यूनतम रखा जाए।